दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप रोज सिर्फ 1% कमाओ, बस 1%, तो क्या आपको लगेगा कि यह आसान है? ज्यादातर लोग कहेंगे, हाँ, 1% तो बहुत छोटा नंबर है। लेकिन यहीं से खेल शुरू होता है। आज हम बात करने वाले हैं डेली 1% प्रॉफिट स्ट्रेटजी के बारे में। क्या यह सच में पॉसिबल है या यह सिर्फ एक फाइनेंशियल फैंटेसी है? अगर आप ट्रेडिंग में हैं, चाहे स्टॉक मार्केट हो, ऑप्शन ट्रेडिंग हो, फॉरेक्स हो या क्रिप्टो, आपने यह लाइन जरूर सुनी होगी। रोज 1% निकालो और साल भर में लाइफ सेट। सुनने में यह इतना सिंपल लगता है कि दिमाग तुरंत एक्साइट हो जाता है, क्योंकि हमारा माइंड मैथ्स को नहीं, रिजल्ट को देखता है। उसे दिखता है ग्रोथ, उसे दिखता है कंपाउंडिंग, उसे दिखता है बड़ा अकाउंट। लेकिन वह नहीं देखता प्रोसेस, वह नहीं देखता रिस्क, वह नहीं देखता साइकोलॉजी। अब जरा रुकिए और सोचिए, मार्केट क्या है? मार्केट एक डायनामिक सिस्टम है। यहाँ हर दिन मूवमेंट होता है, लेकिन हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हर दिन क्लियर ट्रेंड नहीं होता। कई दिन ऐसे होते हैं जब मार्केट साइडवेज चलता है। कई दिन न्यूज़ ड्रिवन वोलेटिलिटी होती है, जहाँ स्टॉप लॉस बहुत तेजी से हिट होते हैं। और कई दिन ऐसे होते हैं जब आपका सबसे अच्छा सेटअप भी फेल हो जाता है। तो जब कोई कहता है कि रोज 1%, तो वह यह मानकर चल रहा है कि हर दिन मार्केट आपको एक क्लियर और कंट्रोल्ड मूव देगा। लेकिन रियलिटी यह है कि मार्केट आपकी ज़रूरतों के हिसाब से नहीं चलता। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग चीज़ समझिए। जब आप अपने दिमाग में यह फिक्स कर लेते हैं कि मुझे रोज़ 1% कमाना ही है, तो आप अनजाने में अपने ऊपर प्रेशर डाल देते हैं। यह प्रेशर आपके डिसीजन को इफेक्ट करता है। आपका माइंडसेट रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं। और ट्रेडिंग में सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? इमोशनल डिसीजन। जब आप टारगेट बेस्ट सोचते हैं, तो आप मार्केट को फोर्स करने लगते हैं। अगर पहले 2 ट्रेड में आपको लॉस हो गया, तो आप सोचते हैं, आज का 1% तो निकालना ही है। और यहीं से ओवर ट्रेडिंग शुरू होती है। फिर रिस्क मैनेजमेंट टूटता है। फिर एक छोटा सा डे बड़ा रेड डे बन सकता है। अब मैं आपको यह नहीं कह रहा कि डेली 1% इम्पॉसिबल है। नहीं, पॉसिबल है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि यह एक सिंपल स्ट्रेटजी नहीं है। यह एक हाई लेवल डिसिप्लिन गेम है। इसके लिए आपको सिस्टम चाहिए, बैक टेस्ट चाहिए, क्लैरिटी चाहिए और सबसे जरूरी इमोशनल कंट्रोल चाहिए। नए ट्रेडर क्या करते हैं? वे सोशल मीडिया पर किसी का पीएनएल देखते हैं। उन्हें दिखता है ग्रीन स्क्रीनशॉट, उन्हें दिखता है बड़ा प्रॉफिट, लेकिन उन्हें नहीं दिखता कि उसके पीछे कितने साल का एक्सपीरियंस है, कितनी बार अकाउंट ड्रॉडाउन में गया, कितनी बार माइंडसेट टूटा और फिर रीबिल्ड हुआ। डेली 1% का आइडिया इसलिए पॉपुलर है क्योंकि यह छोटा दिखता है। हमारा ब्रेन सोचता है 1% तो कुछ भी नहीं है। लेकिन वही 1% अगर कंसिस्टेंट चाहिए, तो आपको हर दिन मार्केट को सही पढ़ना होगा। और मार्केट को पढ़ना सिर्फ चार्ट देखना नहीं है। ये वोलेटिलिटी समझना है, लिक्विडिटी समझना है, टाइमिंग समझना है और खुद को समझना है। यहाँ एक और बड़ी बात आती है, क्या आपका कैपिटल उस लेवल का है कि 1% आपके लिए मीनिंगफुल हो? अगर आपका अकाउंट छोटा है, तो आप 1% से सेटिस्फाइड नहीं होंगे। आपका माइंड बोलेगा, यह तो बहुत कम है, और फिर आप रिस्क बढ़ा देंगे। यानी प्रॉब्लम स्ट्रेटजी में नहीं, माइंडसेट में है। डेली 1% स्ट्रेटजी का सच यह है कि यह नंबर से ज्यादा एक फिलॉसफी है। यह आपको डिसिप्लिन सिखा सकती है, अगर आप इसे सही तरीके से लें। लेकिन अगर आप इसे डेली टारगेट बना लेंगे, तो यह आपको फोर्स ट्रेडिंग की तरफ ले जा सकती है। तो शुरुआत यहीं से होती है। सवाल यह नहीं है कि रोज 1% बन सकता है या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या आप इतने कंसिस्टेंट हैं कि रोज सही डिसीजन ले सकें? क्या आप लॉस डे को एक्सेप्ट कर सकते हैं? क्या आप जीरो डे को भी विन मान सकते हैं? क्योंकि कई बार ट्रेड न लेना भी बेस्ट ट्रेड होता है। यही बेस है जिस पर आगे हम मैथ्स और रियल डेटा की बात करेंगे। क्योंकि जब तक आप माइंडसेट और रियलिटी नहीं समझेंगे, तब तक कंपाउंडिंग सिर्फ एक ड्रीम लगेगी। और अगले हिस्से में हम इसी ड्रीम की मैथ्स खोलकर देखने वाले हैं कि यह नंबर आपको कहां ले जा सकता है और कहां गिरा सकता है। अब आपने माइंडसेट और रियलिटी समझ ली। अब थोड़ा ठंडे दिमाग से मैथ्स की बात करते हैं, क्योंकि मार्केट में इमोशन नहीं, नंबर चलते हैं। और यही नंबर आपका सपना बना भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मान लीजिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट 1 लाख रुपए का है।
अगर आप रोज 1% कमा लेते हैं तो पहले दिन आपने 1000 कमाया, अब आपका कैपिटल 1,01,000 हो गया। अगले दिन आप इसी बढ़े हुए कैपिटल पर 1% कमा रहे हैं, यानी कंपाउंडिंग शुरू हो गई। अब यहीं से दिमाग एक्साइट हो जाता है, क्योंकि अगर आप यह सिलसिला लगातार जारी रख सकें तो कुछ महीनों में ही आपका अकाउंट तेजी से ग्रो करना शुरू कर देगा। साल में लगभग 250 ट्रेडिंग डे मान लें। अगर थ्योरी में आप रोज 1% कमा लें तो आपका कैपिटल कई गुना हो सकता है। यही वह जगह है जहां डेली 1% एक गोल्डन फॉर्मूला जैसा दिखने लगता है। लेकिन अब रियलिटी चेक करते हैं। क्या आप सच में 250 में से 250 दिन प्रॉफिट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। मार्केट प्रोबेबिलिटी पर चलता है। आपका सिस्टम अगर बहुत अच्छा है तो भी उसका विन रेट 60%, 70%, बहुत हुआ तो 80% होगा। 100% एक्यूरेसी सिर्फ थ्योरी में होती है। अब एक सिंपल सा सिनारियो लेते हैं। मान लीजिए आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:1 नहीं, बल्कि 1:1 है। यानी आप 1% रिस्क लेकर 1% का टारगेट कर रहे हैं। अगर आपका विन रेट 60% है तो हर ट्रेड में 6 विन और 4 लॉस होंगे। मतलब 6% गेन, 4% लॉस, नेट बचा 2%। सुनने में अभी भी अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। ये ट्रेड लगातार नहीं होते। कई बार 4 लॉस एक साथ आ सकते हैं। आपका अकाउंट 4% डाउन जाएगा। अब सवाल यह है, क्या उस समय आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वही रहेगा, या आप रिस्क बढ़ा देंगे यह सोचकर कि जल्दी रिकवरी करनी है? और अगर आपने उस समय 2%, 3% रिस्क लेना शुरू कर दिया तो एक गलत ट्रेड आपका पूरा कैलकुलेशन बिगाड़ सकता है। अब एक और एंगल से देखते हैं। मान लीजिए एक दिन आप -2% हो गए, अगला दिन भी खराब गया, आपका अकाउंट लगातार गिर रहा है। अब अगर आप उसी अकाउंट से 1% रिकवर करना चाहते हैं तो आपको पहले लॉस की भरपाई करनी होगी, क्योंकि लॉस के बाद रिटर्न का परसेंट अलग तरीके से काम करता है। 5% लॉस के बाद 5% गेन आपको ब्रेक इवन नहीं लाता, आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए। यही जगह है जहां ज्यादातर नए ट्रेडर मैथ्स में फंस जाते हैं। उन्हें लगता है 1% छोटा नंबर है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि कंसिस्टेंसी ही असली चैलेंज है। अब थोड़ा और डीप जाते हैं। अगर आप रोज 1% का टारगेट रखते हैं तो आप मार्केट से एक फिक्स्ड इनकम की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन मार्केट फिक्स्ड सैलरी नहीं देता। यह वेरिएबल इनकम का गेम है। कुछ दिन आपको 2% मिल सकता है, कुछ दिन 0, कुछ दिन माइनस। असली प्रोफेशनल वही है जो एवरेज पर फोकस करता है, डेली रिजल्ट पर नहीं। कई बड़े ट्रेडर क्या करते हैं, वे डेली टारगेट नहीं रखते, वे मंथली या क्वार्टरली एवरेज ग्रोथ देखते हैं। अगर उनका सिस्टम लॉन्ग टर्म में एवरेज 1% डेली के बराबर दे रहा है तो वे खुश हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में फ्लक्चुएशन नॉर्मल है। अब एक और ज़रूरी चीज़, कैपिटल साइज। अगर आपका अकाउंट छोटा है तो 1% आपको इमोशनली सेटिस्फाई नहीं करेगा। आप सोचेंगे इतना टाइम दिया और सिर्फ इतना मिला, और यहीं से आप रिस्क बढ़ाने की गलती करेंगे। लेकिन अगर आपका अकाउंट बड़ा है तो वही 1% एक बड़ी अमाउंट बन सकता है। यानी नंबर वही है, लेकिन माइंडसेट बदल जाता है। तो यहां से क्लियर हो जाता है कि डेली 1% कोई मैजिक नहीं है। ये पूरी तरह आपके सिस्टम की एक्यूरेसी, आपके रिस्क मैनेजमेंट और आपकी साइकोलॉजी पर डिपेंड करता है। अगर आपके पास प्रूवन स्ट्रेटजी है, बैक टेस्ट है, और आप यह समझते हैं कि हर दिन ग्रीन होना ज़रूरी नहीं है, तब यह मैथ्स आपके पक्ष में काम कर सकती है। लेकिन अगर आप सिर्फ यह सोचकर आए हैं कि रोज़ 1% निकालूंगा और जल्दी अमीर बन जाऊंगा, तो यही मैथ्स आपको मार्केट से बाहर भी कर सकती है। अब अगला सवाल यही है कि जब मार्केट हर दिन अलग है, जब विन और लॉस साइकिल में आते हैं, तब एक ट्रेडर को अपना माइंडसेट कैसे सेट करना चाहिए? क्योंकि आखिर में गेम सिर्फ नंबर का नहीं है, दिमाग का भी है। और इसी पर आगे हम गहराई से बात करेंगे। अब तक हमने माइंडसेट की बेसिक रियलिटी और मैथ्स की सच्चाई समझ ली। अब आते हैं सबसे गहरे हिस्से पर, मार्केट की रियल कंडीशन और ट्रेडर का माइंडसेट, क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग हारते हैं। स्ट्रेटजी से नहीं, अपने ही दिमाग से। देखिए, मार्केट कोई रोबोट नहीं है, यह एक लिविंग सिस्टम है। कभी हाई वोलेटिलिटी, कभी लो वोलेटिलिटी, कभी ट्रेंडिंग डे, कभी साइडवेज सेशन, कभी अचानक न्यूज़ आ जाती है और पूरा चार्ट स्ट्रक्चर बदल जाता है। ऐसे में अगर आप हर सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज मुझे 1% निकालना ही है, तो आप मार्केट को ऑर्डर दे रहे हैं।
और मार्केट ऑर्डर नहीं लेता। यहाँ सबसे बड़ा गेम माइंडसेट का है। मान लीजिए आपने 2 अच्छे ट्रेड लिए और आपको आधा % मिल गया। अब मार्केट स्लो हो गया, वोलेटिलिटी कम हो गई, आपका सेटअप क्लियर नहीं है, लेकिन आपका दिमाग बोल रहा है अभी आधा % और चाहिए। और यहीं से शुरू होती है फोर्स ट्रेडिंग। आप एंट्री लेते हैं बिना क्लियर कंफर्मेशन के, स्टॉप लॉस छोटा रखते हैं क्योंकि जल्दी टारगेट चाहिए, ट्रेड उल्टा चला जाता है, आधा % जो कमाया था वह भी चला गया। अब आप इमोशनली डिस्टर्ब हो गए और फिर शुरू होती है रिवेंज ट्रेडिंग। यही वह साइकिल है जो डेली 1% के पीछे भागने वाले ट्रेडर को धीरे धीरे डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। अब एक प्रोफेशनल ट्रेडर को देखिए, उसका फोकस रिजल्ट पर नहीं, प्रोसेस पर होता है। अगर आज मार्केट ने सिर्फ एक क्लीन सेटअप दिया और उससे आधा % मिला, वह खुश है। अगर आज कोई सेटअप नहीं मिला, वह ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि उसके लिए कैपिटल प्रोटेक्शन भी प्रॉफिट जितना ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह समझना होगा कि मार्केट में हर दिन अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार बेस्ट डिसीजन नो ट्रेड होता है, लेकिन नए ट्रेडर के लिए नो ट्रेड सबसे मुश्किल चीज है। उसे लगता है कि आज कुछ नहीं कमाया तो दिन वेस्ट हो गया, जबकि सच्चाई यह है कि कई बार ट्रेड न लेना ही आपके अकाउंट को बचा लेता है। अब एक और इमोशनल ट्रिगर समझिए, लॉस डे। मान लीजिए आज आप -1% हो गए। अगर आपका टारगेट डेली 1% है तो आप डबल प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि अब आपको सिर्फ आज का नहीं, कल का भी कवर करना है। यही सोच माइंड में एंग्जाइटी पैदा करती है, और एंग्जाइटी क्लैरिटी को खत्म कर देती है। जब माइंड क्लियर नहीं होता तो डिसीजन भी क्लियर नहीं होते। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर अपना फोकस डेली रिजल्ट से हटाकर लॉन्ग टर्म एवरेज पर रखता है। वह जानता है कि लॉस स्ट्रिक आएगी, वह जानता है कि ड्रॉडाउन नॉर्मल है, वह पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड होता है। यही प्रिपरेशन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्टेबल रखती है। अब बात करते हैं पेशेंस की। डेली 1% का सपना आपको एक्टिव बनाता है, लेकिन मार्केट में कभी कभी पैसिव रहना ही स्मार्ट मूव होता है। आपको इंतजार करना पड़ता है, सही प्राइस, सही टाइमिंग, सही वोलेटिलिटी का। अगर आप हर छोटी मूव में कूदेंगे तो ब्रोकरेज, स्लिपेज और इमोशनल थकान मिलकर आपकी परफॉर्मेंस को खा जाएंगे। ट्रेडिंग में सिर्फ चार्ट नहीं पढ़ना होता, खुद को भी पढ़ना होता है। अगर आप थके हुए हैं, अगर आप इमोशनली अपसेट हैं, अगर आप प्रेशर में हैं, तो आपकी एक्यूरेसी गिर जाएगी। और डेली 1% जैसी स्ट्रेटजी हाई कंसिस्टेंसी मांगती है। यहाँ माइंडसेट की छोटी सी गलती भी बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती है। इसलिए याद रखिए, मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए, खुद को कंट्रोल कीजिए। आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपकी सबसे बड़ी एज है। डेली 1% तभी रियलिटी बन सकता है जब आपका फोकस हर दिन कमाने पर नहीं, हर दिन सही डिसीजन लेने पर हो। अगर आज सही डिसीजन लेकर आप 0 पर खत्म हुए तो भी वह एक विन है, क्योंकि आपने डिसिप्लिन नहीं तोड़ी। और आगे हम बात करेंगे उस चीज की जो इन सब के बीच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि चाहे माइंडसेट कितना भी स्ट्रांग हो, अगर रिस्क कंट्रोल में नहीं है तो पूरा गेम कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता है। अब तक हमने माइंडसेट समझा, मैथ समझी, मार्केट की रियलिटी समझी। अब आते हैं उस चीज पर जो इस पूरे गेम की रीढ़ है, रिस्क मैनेजमेंट। अगर यह मजबूत है तो औसत स्ट्रेटजी भी आपको बचा सकती है। अगर यह कमजोर है तो बेस्ट स्ट्रेटजी भी आपको नहीं बचा पाएगी। सीधी सी बात है, मार्केट में प्रॉफिट कमाने से पहले आपको कैपिटल बचाना सीखना पड़ेगा, क्योंकि अगर कैपिटल ही नहीं बचा तो कंपाउंडिंग का सपना वहीं खत्म। मान लीजिए आप डेली 1% का टारगेट लेकर चल रहे हैं। आपने तय किया कि हर ट्रेड में 1% रिस्क लेंगे। अब अगर लगातार 3 ट्रेड लॉस हो गए तो आप 3% डाउन हैं। यह नॉर्मल है। लेकिन अगर आपने पहले ही ट्रेड में 2 या 3% रिस्क लिया होता तो वही 3 लॉस आपको 6 या 9% नीचे ले जाते। यही फर्क है कंट्रोल और अनकंट्रोल्ड रिस्क में। प्रोफेशनल ट्रेडर पहले यह सोचता है कि अगर ट्रेड गलत हुआ तो कितना लॉस होगा। वह पहले वर्स्ट केस सिनारियो देखता है। नए ट्रेडर पहले यह सोचते हैं कि कितना प्रॉफिट मिलेगा, और यहीं से फर्क शुरू होता है। डेली 1% स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग टारगेट देखकर रिस्क बढ़ा देते हैं। अगर 2 दिन 0 रहा तो तीसरे दिन सोचते हैं आज डबल रिस्क लेकर कवर कर लेंगे। यही रिवेंज माइंडसेट अकाउंट को धीरे धीरे खा जाता है। अब एक सिंपल सा रूल समझिए, अगर आपका अकाउंट % डाउन हो गया तो उसे रिकवर करने के लिए आपको धन नहीं,
उससे ज़्यादा परसेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि बेस कम हो चुका है, यानी लॉस हमेशा ज़्यादा मेहनत मांगता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर अपने ड्रॉडाउन को छोटा रखते हैं। वे हर दिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने पर नहीं, लॉस मिनिमाइज करने पर फोकस करते हैं। अब यहाँ एक और ज़रूरी चीज़ है, पोजीशन साइजिंग। अगर आपका स्टॉप लॉस पॉइंट है तो आपकी क्वांटिटी ऐसी होनी चाहिए कि वह एक फिक्स्ड परसेंट से ज़्यादा रिस्क न करे। यह मैनेजमेंट है, यह इमोशन से नहीं कैलकुलेशन से चलता है। कई लोग कहते हैं आज सेटअप बहुत स्ट्रांग है, आज बड़ा लॉट ले लेते हैं, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपको सेटअप कितना अच्छा लग रहा है। हर ट्रेड में अनसर्टेनिटी होती है, इसलिए हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल एक जैसा होना चाहिए। डेली 1% को अगर आप सीरियसली लेना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि हर दिन 1% कमाना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी यह है कि कोई भी दिन -5 या -% में ख़त्म न हो। बड़े लॉस आपकी कंसिस्टेंसी को तोड़ते हैं। अब सोचिए, अगर आपका एवरेज गेन 1.5% है और आपका एवरेज लॉस 1% है तो लॉन्ग टर्म में आप ग्रो करेंगे। लेकिन अगर आपका एवरेज गेन 1% है और कभी कभी आप 5% गंवा देते हैं तो पूरा सिस्टम असंतुलित हो जाएगा। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर नहीं है, यह माइंडसेट का हिस्सा है। जब आप पहले से तय कर लेते हैं कि आज 2 लॉस के बाद ट्रेडिंग बंद, तो आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप इमोशनल ओवर ट्रेडिंग से बच रहे हैं। यहाँ एक और चीज़ समझिए, सर्वाइवल। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा गोल जल्दी अमीर बनना नहीं है, सबसे बड़ा गोल है गेम में बने रहना। जितने ज़्यादा दिन आप मार्केट में टिकेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा, और एक्सपीरियंस ही आपकी एक्यूरेसी बढ़ाता है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा रिस्क लेकर स्टेबल ग्रोथ पर फोकस करते हैं तो डेली 1% एवरेज के रूप में धीरे धीरे रियलिटी बन सकता है। लेकिन अगर आप एक दिन में बड़ा मारना चाहते हैं तो वही दिन आपको बाहर भी कर सकता है। इसलिए याद रखिए, स्ट्रेटजी आपको एंट्री और एग्जिट सिखाती है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट आपको सर्वाइवल सिखाता है, और ट्रेडिंग में सर्वाइवल ही असली सक्सेस है। अब आखिर में हम पूरी तस्वीर को जोड़ेंगे, माइंडसेट, मैथ्स, मार्केट और रिस्क, और समझेंगे कि डेली 1% सच में आपके लिए क्या है, एक रियलिस्टिक गोल या सिर्फ एक मोटिवेशनल सपना। तो अब पूरी तस्वीर आपके सामने है। माइंडसेट भी समझ लिया, मैथ्स भी देख ली, मार्केट की रियलिटी भी जान ली, और रिस्क मैनेजमेंट की अहमियत भी क्लियर हो गई। अब आखिरी सवाल फिर वही है, डेली 1% सच है या सपना? सच्चाई यह है कि यह न पूरी तरह झूठ है, न पूरी तरह आसान। ये एक नंबर से ज़्यादा एक डिसिप्लिन टेस्ट है। अगर आप सिर्फ रिजल्ट के पीछे भागेंगे तो यह सपना बनकर रह जाएगा, लेकिन अगर आप प्रोसेस पर फोकस करेंगे तो यही नंबर एक एवरेज ग्रोथ के रूप में आपकी जर्नी का हिस्सा बन सकता है। डेली 1% का मतलब यह नहीं है कि हर दिन ग्रीन होना ज़रूरी है। इसका असली मतलब है कि लॉन्ग टर्म में आपकी इक्विटी कर्व ऊपर जा रही हो, कुछ दिन 0, कुछ दिन माइनस, कुछ दिन +2, लेकिन ओवरऑल दिशा पॉजिटिव हो। ट्रेडिंग कोई सैलरी जॉब नहीं है जहां रोज फिक्स्ड इनकम मिले। यह प्रोबेबिलिटी का गेम है। यहाँ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका पेशेंस और आपका सेल्फ कंट्रोल ही आपकी असली पूंजी है। अगर आप नए हैं तो पहले डेली टारगेट सेट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपना सिस्टम डेवलप करें, बैक टेस्ट करें, पेपर ट्रेडिंग करें, अपने लॉस को छोटे रखें, क्योंकि बड़ा प्रॉफिट कमाने से पहले बड़ा लॉस रोकना सीखना ज़रूरी है। और अगर आप पहले से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आप मार्केट को फोर्स कर रहे हैं या मार्केट के साथ फ्लो में हैं? क्या आप हर दिन कमाने की कोशिश में अपनी डिसिप्लिन तोड़ रहे हैं या आप लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर काम कर रहे हैं? याद रखिए, मार्केट से पैसा निकालना स्किल है, लेकिन उस स्किल को स्टेबल रखना माइंडसेट है, और यही माइंडसेट तय करेगा कि डेली 1% आपके लिए एक रियलिस्टिक गोल है या सिर्फ एक यूट्यूब थंबनेल। अगर आपको आज की यह डीप एनालिसिस वैल्यूफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ट्रेडिंग, माइंडसेट और रिस्क मैनेजमेंट पर ऐसे ही क्लियर और प्रैक्टिकल कंटेंट पाते रहें। कमेंट में ज़रूर बताइए, क्या आप डेली टारगेट सेट करते हैं या एवरेज ग्रोथ पर फोकस करते हैं? अंत में बस इतना, ट्रेडिंग में जल्दी नहीं, सही ज़रूरी है। अगर आप सही प्रोसेस पर टिके रहे तो नंबर अपने आप फॉलो करेंगे, और वही दिन होगा जब डेली 1% सपना नहीं, आपकी रियलिटी बन जाएगा।